In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmesh Khan, you're watching CGPA Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. Actually, in this video, we are going to discuss about equations of motion. Okay, बच्चे? Yes, equations of motion. Equations of motion. तो बच्चे थ्री बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, तीन होती हैं बेसिक, ठीक है। उसको आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। इस वीडियो में ये देखेंगे हम कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है इसका पर्पस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये थ्री बेसिक जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सी, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। ये टॉपिक अभी के अभी समझ के जाना, ठीक है ना, भाग नहीं जाना। ओके, तो ये है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं आपको कह रही हूँ कि कितनी होती हैं, थ्री बेसिक। यस, बहुत आसान है। ये वाली जो तीसरी है ना, ये तरतीब ऐसी आएगी, ठीक है। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी ये वाली है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तीसरी का नाम ये है, ये तीसरी है, ठीक है। ये दूसरी नहीं है, पहली नहीं है, ये तीसरी है। पहली कौन सी है, अच्छा दूसरी स्टार्ट होती है एस से, एस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम आएगा वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। पहली वी एफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यहाँ पर वी आई जमा ए टी। अब बच्चे ये होगी पहली, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। अब ये जो एस है इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो ए है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये जो वी आई है ये क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी। और वी एफ क्या है बच्चे, ठीक है। इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन देंगे, लाजमी आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन होती है, इसके ऊपर भी आएगा, 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 इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। इसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। ये क्या होता है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। मतलब क्या हो गया, ये जो स्मॉल टी है यहाँ पर क्या है, टी स्मॉल टी, ये है टाइम, ठीक है बच्चे। यस, तो बच्चे ये इन चीजों के ऊपर जो है ये मुश्तमिल होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। थ्री बेसिक्स हैं। अब बच्चे इसका मतलब क्या है असल में, कि जो बॉडीज क्या होती है, मोशन में होती है ना, ठीक है। जो बॉडीज मोशन में होती हैं उनकी मोशन में क्या होता है, उनकी मोशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं ड्यू टू दीज इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो किसी भी बॉडी की मोशन में आता है। सवाल पैदा यहाँ पर होता है कि वो जो बॉडी की मोशन है वो किस तरह की मोशन होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में तो हमने पढ़ा रेस्ट वाली कौन सी चीजें हैं, मोशन कौन सी चीजें हैं, फिर मोशन की टाइप्स होती है ना। अब यहाँ पर ना हम अजम्पशन देखेंगे, किसको देखेंगे, अजम्पशन, ठीक है। इसके लिए भी 4 पॉइंट याद करने हैं। अबे 2 के बाद 3 आता है, 4 पॉइंट, ठीक है। तो क्या मैंने लिखा यहाँ 4 पॉइंट, मतलब ये हो गया कि हम इन इक्वेशंस को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किन बॉडीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये कि वो बॉडी जिसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी, वो स्ट्रेट लाइन चाहे इस तरह से आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन चाहे इस तरह से जा रही है, या फिर वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। मतलब ये कि बॉडी की जो मोशन है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसको हम लेंगे टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है।
इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया जाएगा और उसी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जितनी जो क्वांटिटीज होंगी उनको भी पॉजिटिव लिया जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको क्या नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या है बच्चे? यहाँ पर ए एक्सेलरेशन है, लेकिन फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फ्री फॉलिंग बॉडीज क्या होता है कि इस तरह से आप किसी भी बॉडी को फ्री फॉल कराओ, ठीक है, क्योंकि इसकी भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, तब उसकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह से बन जाती हैं। यहाँ पर हम किसको ले आएंगे? ए की जगह पर जी को, ए की जगह पर जी को, ए की जगह पर जी को। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बन चुकी है ये अब फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए बन चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम जो एक्सेलरेशन लेके आए हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली जो किताब थी उसके अंदर पूरा एक चैप्टर था ग्रेविटेशन का, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों की बुक्स हैं इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और वो मैंने अच्छे से कवर कराई हैं। पूछा जा सकता है स्मॉल जी में और कैपिटल जी में क्या फर्क है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल लॉ है, इसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, सर्च कर लेना। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय CGPA जीनियस, लेकिन अभी भी समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस बन चुकी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ जो एक्सेलरेशन लिया है वो G लिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए है, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडीज में भी जो मोशन है बॉडी की वो स्ट्रेट लाइन में होती है। और हमने कहा कि एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा? यहाँ पर यूनिफॉर्म लिया जाएगा। चौथी बात कौन सी याद रखनी है? सोच लूं मैं भी, चौथी बात कौन सी याद रखनी है? यस, अब हमने ये कहना है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज की ली जाएंगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड स्केलर की भी होती है, वेक्टर्स की भी होती हैं, लेकिन इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम जो मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज की कंसीडर करेंगे। और वेक्टर क्वांटिटीज का तो आपको पता है, इसमें वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी ये डिस्टेंस है, इसकी मैग्नीट्यूड हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। टाइम है, इसकी हम नहीं कंसीडर करेंगे मैग्नीट्यूड क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, तो ये तो अजम्पशंस हैं, यानी कि ये 4 पॉइंट आप लोगों ने याद कर लिए, दिमाग में बिठा लिए, और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है, ये भी आप लोगों ने याद कर ली होंगी। ठीक है, अब जो चीज है वो ये है कि हम जरा फ्री फॉलिंग बॉडीज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G है, ये जो इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड भी है भाई। MCQs में ये आया तो ये भी ठीक है, MCQs में अगर 10 आया तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों ठीक है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इसको 10 ही कंसीडर किया जाता है। और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ना, मीटर पर सेकंड पर सेकंड, किस चीज का यूनिट होता है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का। ठीक है जी, अच्छा ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। अब कोई भी बॉडी है अगर उसको इस तरह से फ्री फॉल करते हैं, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, सबसे पहले ये कि मैंने इस सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना उसको हमने 0 लेना है। ठीक है, मतलब ये अभी रेस्ट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मैंने इसको फ्री फॉल किया, जैसे ही मैंने इसको फ्री फॉल किया है यूं, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी को यूं फॉल करती हूं तो मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, अपवर्ड। ठीक है, अगर मैं इसको अपवर्ड फॉल करूंगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, G, ठीक है, ऑल बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू यही रहती है, ऑल बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू यही रहती है, चेंज नहीं होती। अब वो जो बॉडी है वो क्या हो सकती है? वजनी हो सकती है, लाइट वेटेड हो सकती है, हैवी हो सकती है। ठीक है, अब हमने कहना है कि भाई एक हाथ में हमने हैवी चीज ले ली, एक हाथ में जो है हमने हमने लाइट चीज, ये इनमें से हैवी कौन सा है वैसे? ठीक है, एक हाथ में मतलब हैवी चीज है, एक हाथ में जो है लाइट चीज है, मतलब मेरे पास, ठीक है, हवा है मुझे तंग कर रही है।
ये देखें इस तरह से मैंने क्या करना है, इसको फॉल करना है। ठीक है, अब दोनों को एक साथ में मैंने ऐसे रख के ना, दोनों को एक साथ बराबर में, अब मैं इसको नीचे फ्री फॉल कर रही हूँ। ठीक है, ये भारी है, ये हल्की है, तो क्या होगा, दोनों एक साथ जमीन पर आएंगी तब जब हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, इग्नोर। अदरवाइज जो लाइट चीज है या जिस चीज का एरिया ज्यादा होता है, जैसे एक हाथ में आपने बोर्ड मार्कर ले लेनी है, एक हाथ में पेज का टुकड़ा ले लेना है। अब वो जो पेज का टुकड़ा है, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, जिस चीज का एरिया ज्यादा होता है उसके ऊपर हवा के मॉलिक्यूल्स ज्यादा लगते हैं, यानी उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस क्या ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो वो ऐसे 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 एयर रेजिस्टेंस की वजह से फिर वो काफी देर बाद जो है वो नीचे जमीन पे आएगा, जबकि हैवी चीज बहुत पहले गिर चुकी होगी। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो एक साथ जमीन पर नीचे तब आएंगे जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और जितनी जो बॉडीज हैं सबके लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो यही होती है। ठीक हो गया। अब मैंने बताया ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब कोई बॉडी जो है उसको हम डाउनवर्ड इस तरह से फॉल करें, ये तो पॉजिटिव है। अगर इस तरह से फॉल करते हैं, ठीक है, अपवर्ड इस तरह से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, नेगेटिव हो जाती है। ये था हमारा जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन के रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों की बुक में सिर्फ इतना ही है, इसकी जो डेरिवेशंस वगैरह है वो नहीं गिवन, जो गिवन है आप लोगों की बुक में उसी को ही हम पढ़ेंगे। तो मुझे बताना वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।